एक बार दीपक और संदीप जो एक ऐतिहासिक जगह जिसका नाम सोनपुरा होता है वहां खुदाई करने जाते हैं। चलो, क्या पता यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमारे विषय के लिए हमारी मदद करें। हाँ, सही कह रहे हो तुम। देखते हैं खुदाई करके क्या मिलता है। वैसे भी अभी तक यहाँ पर किसी ने खुदाई नहीं की है, क्या पता कुछ बेहतर ही मिल जाए। खुदाई करते करते अचानक दीपक की कुल्हाड़ी किसी धातु से टकराती है। अरे, ये क्या बज रहा है लोहे जैसा? हाथों से मिट्टी हटाते हुए वो देखता है तो वहां पर रोबोट दिखाई पड़ता है। संदीप, संदीप, जल्दी इधर आओ। देखो मुझे क्या मिला। ये ज्यादा पुराना तो नहीं लगता, लेकिन कुछ अलग है। इधर आओ संदीप, जल्दी देखो। तभी संदीप वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ दीपक, क्या मिला तुम्हें? क्या ये एक रोबोट है? लेकिन इसको बनाया किसने होगा? किसने बनाया, क्यों बनाया, कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम अपने विषय में इसके बारे में पता कर सकते हैं। क्या बोलते हो तुम? ले चलें इसे अपने कॉलेज? हाँ यार, कुछ ना मिलने से इसका मिलना ही बेहतर है। इसी पर अपनी खोज कर लेंगे। हाँ चलो, इसी को ले चलते हैं। वो दोनों उस रोबोट को लेकर अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ते हैं और अपने टीचर को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। सर, ये हम दोनों का इस बार का प्रोजेक्ट है। हम दोनों इसी रोबोट पर खोज करेंगे और आपको जानकारी देंगे। ठीक है, लेकिन ये रोबोट सच में तुम्हें जमीन में से ही मिला है? क्योंकि मैं घर पर बनाई हुई चीज को चेक नहीं करूंगा। नहीं सर, ये सच में हमें मिट्टी में गड़ा हुआ मिला था, लेकिन ये इतना पुराना नहीं है तो इतना नया भी नहीं है। इसकी कार्बन डेटिंग की जाए तो ये लगभग 15 साल पुराना होगा। फिर ठीक है, तुम लोग इस पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। संदीप और दीपक साथ में टीचर को धन्यवाद बोलते हैं। एक दिन की पढ़ाई करने के बाद संदीप और दीपक रोबोट को कॉलेज में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही अचानक से रोबोट की आंखें खुलती हैं और वो उठ जाता है। उसके बाद वो उठकर गेट की तरफ बढ़ता है। कॉलेज के मेन गेट पर गार्ड बैठा होता है। सुनो, ये सोनपुरा गांव है क्या? तुम तो एक मशीन हो, तो बोल कैसे सकते हो? जो पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दे। सोनपुरा गांव है कि नहीं? ये नहीं है, ये कोई गांव नहीं है, ये शहर है। तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया और मुझे मेरे गांव से इतनी दूर क्यों लाया? मुझे नहीं पता है तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया। मैं तो यहाँ सिक्योरिटी का काम करता हूँ। मुझे उससे मिलना ही होगा, मुझे जाना होगा। किससे मिलना होगा और कहाँ जाना होगा? अगर तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो जो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, तो कल तक का इंतजार करो, वो खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे। हाँ। नहीं, मुझे उनसे मिलना नहीं है, मुझे किसी और से मिलना है और मुझे उससे मिलना ही होगा, मुझे जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता, तुम्हें वापस अंदर जाना होगा। तू रोकेगा मुझे उससे मिलने से? हट जा मेरे रास्ते से, हट जल्दी से। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ये मेरी ड्यूटी है कॉलेज की रखवाली करना। चले जाओ अब अंदर। ठीक है, फिर अब तू देख। इतना कहकर भूतिया रोबोट सिक्योरिटी गार्ड का गला दबा देता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड घुट-घुट कर मर जाता है। उसके बाद रोबोट कॉलेज से बाहर चला जाता है। मुझे उससे मिलना ही होगा, कहते हुए भूतिया रोबोट शहर में घूमने लगता है। अगली सुबह संदीप और दीपक कॉलेज पहुंचते हैं। वहां भीड़ लगी होती है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड कल रात मारा गया है। वो दोनों अफसोस जताते हुए अपनी लैब की तरफ चल देते हैं, लेकिन वहां जाते ही उनको उनका रोबोट दिखाई नहीं देता। वो टीचर से पूछते हैं, सर, हमारा रोबोट कहाँ गया? क्या आपने उसको कहीं देखा है? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए।
मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हो गया सर? हमने कुछ गलत किया है क्या? तुम दोनों वो रोबोट कहाँ से लेकर आए थे? क्यों सर, क्या हो गया? बताओ तो। सोनपुरा गांव से सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। इतना बोलकर टीचर उन दोनों को सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में ले जाता है। देखो देखो, तुम्हारे रोबोट ने कैसे मार डाला है सिक्योरिटी गार्ड को। ऐसी डरावनी फुटेज देखकर दीपक और संदीप सहम जाते हैं और कंट्रोल रूम से बाहर आ जाते हैं। यार संदीप, मुझे तो गड्ढा खोदने पर वो मिला था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो इतना खतरनाक है। चलो यार, उसको ढूंढना होगा, वरना वो पता नहीं क्या करेगा। उधर भूतिया रोबोट रास्ते में जिससे पूछता है कि क्या ये सोनपुरा गांव है, और जवाब ना सुनने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को मारता हुआ शहर में घूमता है। तभी वहां पर दीपक और संदीप आ जाते हैं। संदीप देख देख संदीप, वो रहा हमारा रोबोट। उसने फिर से 2 लोगों को मार डाला। हाँ चल, हमें उसको जल्दी से रोकना होगा। संदीप और दीपक भागते हुए रोबोट के पीछे जाते हैं। चलो, आखिर तुम मिल ही गए। हमारी हालत खराब हो गई थी तुम्हें ढूंढने में। चलो हमारे साथ, तुमने पहले ही बहुत तबाही मचा दी है। तुम्हें हमारे साथ लैब में चलना होगा। मैं किसी के साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। मुझे उससे मिलना है। बिना उससे मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किससे मिलना है तुम्हें? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम हमें बताओ तो। हाँ, हमें बताओ। लोगों को मारने से अच्छा है तुम हमें बताओ, हम तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगे। क्या ये सोनपुरा गांव है? नहीं, ये सोनपुरा गांव नहीं है, लेकिन हम लोग तुम्हें सोनपुरा गांव से ही निकाल कर लाए थे। अब हमें बताओ क्या हुआ था। मुझे मेरे गांव वापस जाना है। तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मुझे उससे मिलना ही होगा। वहाँ पर अब ज्यादातर जंगल है। तुम्हें किससे मिलना है हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम 15 साल से जमीन में थे। क्या 15 साल से मैं अंदर था? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी। पता नहीं कैसी होगी वो। मुझे उससे मिलना है। कौन बड़ी हो गई होगी? किससे मिलना है तुम्हें? भूतिया रोबोट शांत हो जाता है और फिर बताता है। सोनपुरा मेरा गांव था और वहां मैं अकेला साइंटिस्ट था जो अपनी बेटी के साथ अकेले रहता था। मैंने लोगों की मदद करने के लिए इस रोबोट का आविष्कार किया, लेकिन वहां के लोगों को ये एक खतरनाक चीज लगी, तो उन्होंने मुझे इसको बनाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया। मेरी 3 साल की बेटी इसको देखकर बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन मेरे ही दोस्त ने मुझे जंगल में बुलवाकर इस रोबोट को तोड़ने को कहा। मेरे मना करने पर उसने मेरे सिर पर वार कर दिया, जिससे मैं वहीं मर गया और मेरी आत्मा इस रोबोट में आ गई। रोबोट के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने इस रोबोट को वहां गाड़ दिया। मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया, पर अब मुझे मेरी बेटी से मिलना है। हम तुम्हारी बेटी से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। जब तक हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाते हैं, तब तक तुम लैब में चुपचाप रहोगे और किसी पर कोई हमला नहीं करोगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और शांति से लैब में रहूंगा। पर अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दीपक और संदीप वहां से चले जाते हैं और उस रोबोट की बेटी को ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट की बेटी अपने पापा के मरने के बाद नानी के घर चली गई थी, जो कि उसी शहर में था जहां पर दीपक और संदीप रहते थे। नानी के घर का पता करने पर पता चलता है कि साइंटिस्ट की बेटी का नाम मिली है और वो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है।
और वो भी एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही है। वो उसको अपने कॉलेज में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मिली को ढूंढने के बाद वो मिली को सारी घटना बता देते हैं। मिली, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना तुम्हारे पापा ऐसे ही तबाही मचाते रहेंगे। कहाँ है मेरे पापा? मुझे उनके पास ले चलो। मैंने बस उनको तस्वीरों में देखा है। क्या मैं उनको देख पाऊंगी? नहीं, तुम उनको देख नहीं पाओगी, क्योंकि उनकी आत्मा एक रोबोट में है और शायद तुमसे मिलकर उन्हें अच्छा लगे। वो दोनों मिलकर रोबोट के पास जाते हैं। रोबोट मिली को देखते ही पहचान जाता है ये मेरी बेटी है, तुम दोनों का शुक्रिया। और उसको सब बता देता है और फिर दोबारा उससे गले लगकर वो बोलता है, अपना ध्यान रखना बेटा, और हमेशा खुश रहना, और एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना। और गले लगे लगे वो भूतिया रोबोट से रोबोट में बदल जाता है। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और अब वो मुक्त हो गया था।